हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लीजिए, चाहे वो आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लीजिए, या टीचर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करें, या आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करें, जो आपका हो गया 8, 9, 10, 11, 12 क्लासेस। तो हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस आपका स्टडीजेस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का नंबर सिस्टम का पार्ट 2, सेकंड पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग देखे थे कि नंबर सिस्टम्स का नंबर्स क्या है, हम लोग जाने थे कि रियल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, इरेशनल और रैशनल नंबर्स क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ थोड़ा और कंसेप्ट नंबर सिस्टम का, जाकि मतलब क्या क्या है, क्या क्या आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नंबर होता है, प्राइम नंबर्स, इवन ऑड, उसका कुछ फंक्शनलिटीज देखेंगे, थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे उसका, फिर आपका कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे क्या क्या है। बेसिकली ये कंसेप्ट सेशन ही है सेकंड। तो ये सब हो जाने के बाद आपका एग्जांपल्स का अलग से क्लासेस आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ, ये हम लोग का जो YouTube का चैनल है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपका ऐसे टाइप का वीडियोस आपको आए तो आपको तुरंत मिल जाए, आपका प्रिपरेशन 100% हो जाए। ये हम लोग का जो फेसबुक का पेज है, इसको लाइक कर लीजिए। हम लोग का टेलीग्राम चैनल जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल, ये सब कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि जो हम लोग का लाइव सेशंस है, लाइव क्लासेस है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, या आपका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस पेपर है, या कुछ भी डाउट सेशंस है, ये आपको यहाँ पे 1-on-1 बेसिस में क्लियर किया जाएगा। तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, और हम लोग का कम्युनिटी जो है व्हाट्सएप पे, ये भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ में साथ हम लोग का जो इंस्टाग्राम में यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.studygest.in। कुछ ऐसा दिखता है हम लोग का जो यूट्यूब का जो चैनल है, ऐसा दिखता है, और हम लोग का जो फेसबुक पेज है कुछ ऐसा दिखता है। तो लाइक कर लीजिए और हम लोग का जो पेज है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम कंटिन्यूड सेकंड पार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स क्या है। लास्ट क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए थे इंटीजर्स क्या है, हम लोग जाने थे। तो आज थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में इसको जोड़ दे के थोड़ा देख लेते हैं फिर से क्या इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स है क्या, तो हम लोग को एक जो नंबर सिस्टम हम लोग पुट कर सकते हैं, जो नंबर सिस्टम हम लोग ड्रॉ किए थे, जो नंबर सिस्टम में हम लोग +1, 2, 3, 4 जो ऐसे करते करते इंफिनिटी तक, और -1, -2, -3 करते करते इंफिनिटी तक, ये हम लोग बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, जो लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे। 0 को बोला जाता है आपका न्यूट्रल इंटीजर्स, न्यूट्रल, NUTRL, न्यूट्रल इंटीजर। तो ये सब आपका हो गया आपका जो इंटीजर्स का पार्ट, जो पॉजिटिव हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हो गया आपका न्यूट्रल इंटीजर्स। तो नोट दैट इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड डेसिमल और फ्रैक्शन, जस्ट होल नंबर्स। तो इसमें क्या है, एक चीज जो गौर करने वाली बात है, जो लास्ट क्लासेस में मैं नहीं बताया था, क्योंकि इसमें आपको और डिटेल्स में बताएंगे बोले थे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मान लीजिए -0.3 या +1.7, ये सब हो गया आपका डेसिमल और फ्रैक्शंस। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे ना कि डेसिमल और फ्रैक्शंस है ये सब। तो ये हो गया आपका डेसिमल या फ्रैक्शन। इसको 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/10, या 1.7 को हम लोग लिख सकते हैं 17/10। तो ये सब हो गया फ्रैक्शंस या डेसिमल। ये आपका जो होल नंबर, जस्ट होल नंबर आपका होता है। यहाँ पे आपका कोई भी आपका डेसिमल या फ्रैक्शन इंटीजर्स नहीं होता है। डज नॉट इंक्लूड आपका कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शंस। तो ये याद रखिएगा, कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शंस इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे। तो फ्रैक्शंस क्या है, कोई भी नंबर को अगर P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे आपका नीचे वाला टर्म Q 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, Q नीचे 0 नहीं होगा, तो वो आपका हो गया फ्रैक्शंस। जहां पे आपका P जो है, द नंबर ऑफ द, इसको ऊपर वाले को बोला जाता है आपका न्यूमिनेटर। ये आपका हो गया न्यूमिनेटर, और आपका नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हो गया आपका नीचे वाला पार्ट। तो
P बाई Q जहां पे Q 0 नहीं है, ऊपर वाले का अगर हो गया Q नॉट इक्वल टू P इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ Q, और एक बात यहाँ पे चीज है जो P जो है इज नॉट मल्टीपल ऑफ Q, क्योंकि ये कट जाएगा ना, मल्टीपल होगा तो P बाई Q तो आप लिख ही नहीं पाओगे। सब बोलने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है 18/9, ठीक है, 9 1 9 9 2 तो कट जाएगा, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। देखिए 2 जो है ये 1 का मल्टीपल तो होता है, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, एक चीज यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए एक मिनट। यहाँ पे मान लीजिए 18/22, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, तो 9/11, ये 9 जो है देखिए मल्टीपल नहीं है 11 का, और 11 जो है ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शंस, ठीक है, मतलब 1 2 मतलब 1 जो है 2 जो है 1 का मल्टीपल नहीं है, 1 जो है 2 का मल्टीपल, ठीक है, 1 2 से 2, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका फ्रैक्शंस के केस में, P बाई Q जहां पे P जो है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है इज नॉट द मल्टीपल ऑफ Q, नॉट द मल्टीपल ऑफ नीचे वाला पार्ट, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1.8, यहाँ पे लिख सकते हैं 1.8 को 18/10, है कि नहीं, फिर 3.5 को लिख सकते हैं हम लोग 35/10, तो ये सब हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे 6/7, यहाँ पे देखिए 6/7 में दिया है 6 इज द न्यूमरेटर, 7 इज द डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर। ये आप बोलेंगे सर कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यार इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जन आया जो पहली बार सीख रहे हैं मैथ्स, तो उन लोग के लिए फोकस करके हम लोग जान रहे हैं। आपको अगर है पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है कि आप इजीली वो एग्जाम में अप्लाई करके आप इजीली आप अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे, तो आपके लिए अच्छा है, और जिसको नहीं पता है उन लोगों को पता लग जाएगा इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर, अब हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे थे इरेशनल नंबर क्या है। एनी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, P बाई Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, पर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल पॉइंट होगा, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। जैसे आपका हो गया द वैल्यू 3.432454635 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहा है, देखिए ये आपका हो गया एन नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो ये आपका हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल पाई, ये हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं 22/7, ये आपका हो गया इरेशनल। रूट ओवर ऑफ 13, रूट ओवर ऑफ 7, ये सब हो गया आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग भी है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम लोग उसी डाउट सेशन को लेके एक आपका डाउट क्लियरिंग सेशन ला पाए। ठीक है, तो ये नीचे लिखना ना भूलिए। आपको क्लास अच्छा भी लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर, नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर। इमेजिन, ये वर्ड आपको पढ़ने पे, ये आप सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, सोचिए। इमेजिन मतलब क्या है, कोई भी चीज आप दिमाग में जो सोचते हैं रियल में नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि एग्जाम में हम क्रैक कर लिए, मैं एबीपीएस पीओ का ऑफिस में अभी हो गया मेरा, मान लीजिए कोई यूको बैंक में बैठा हुआ हूँ, टाई सूट पहन के पीओ, इमेजिन कर लिया मैं, हुआ नहीं, रियलिटी में करना है ना, रियलिटी में लाना है उसको। सीजीएल क्रैक कर लिया, सीजीएल ऑफिसर इंस्पेक्टर बन गया, बैठा हुआ हूँ डायरेक्ट टैक्स के ऑफिस में, ये आपका हो गया इमेजिनेशन। और जो अगर आप रियल में जब क्रैक करोगे, जब वो एग्जाम क्रैक करके आपके हाथ में रिजल्ट, ज्वाइनिंग लेटर सही में जाके बैठोगे, वो हो गया रियल, है कि नहीं। तो ये हो गया इमेजिन और रियल का डिफरेंस, ये तो पता ही है आपको। तो इमेजिनरी नंबर भी ऐसे ही है, इमेजिनरी नंबर जो है वो भी ऐसा ही है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर रियल में नहीं है। रियल में जो भी नंबर आपका देखिए कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है ये देखिए 0 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, -1 -2, इसमें आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जो नंबर्स को, वो आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये है नहीं, क्या है, नंबर है मगर इमेजिनरी नंबर है, वो रियल में नहीं है।
ठीक है, जैसे आपका हो गया रूट ओवर ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर, वैसे रूट ओवर ऑफ -2, जैसे रूट ओवर ऑफ -3। तो ये सब हो गया जो भी नंबर का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा, ये आपका इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर लाइन पे हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गया होगा? अभी तक मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं, अगर आपका कंसंट्रेशन फुल स्क्रीन के तरफ होगा तो आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अभी हम लोग देखेंगे कुछ क्लासिफिकेशन, जैसे हो गया, ये तो हम लोग को सभी को ही पता है, इवन नंबर और ऑड नंबर, तो ये बेसिक लेवल है। जिसको पता नहीं होगा वो देख लीजिए, जो नए पहली बार मैथ सीख रहे हैं उसके लिए फायदेमंद होगा। तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग 2n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, 2n के टर्म पे रिप्रेजेंट कर पाए, तो उसको बोला जाता है इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 करते करते 12 करते करते इमेजिनरी नंबर तक, कितना भी इंफिनिटी नंबर तक, इमेजिनरी नहीं सॉरी, इंफिनिटी नंबर तक हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इवन नंबर। जैसे देखिए 2n ये फॉर्मेट है, n का वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूं तो हो जाएगा 2 into 1 मतलब 2। n का अगर वैल्यू मैं 2 लेता हूं, 2 into 2 ये हो जाएगा आपका 4। n का आपका अगर लिखता हूं 2 into 3 लेता हूं तो 2 into 3 6, तो 6, 4, 2 ये आपका हो गया आपका इवन नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, अगर n का वैल्यू -1 लेते हैं तो -2, इसका अगर -2 लेते हैं तो -4, 2 into -2 -4। तो सॉरी गाइस, तो ये सब हो गया आपका, ये जो नेगेटिव भी हो गया 0, -2, -6, ये भी आपका हो गया इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स का कोई भी नंबर, जैसे इवन नंबर में कर रहे थे ना 2n, कुछ नहीं, एक पीछे +1 ऐड हो जाता है, 2n के साथ एक +1 ऐड हो जाता है। ये जो पीछे वाला जो टेल पोर्शन है ना, ये ऐड हो जाने से ही ऑड बन जाता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप कर रहे हो, मान लीजिए 2 n इक्वल टू 2 ले रहे हो, ठीक है, n इक्वल टू 2 ले रहे हो, तो इसको अगर 2 into 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, ये आपका हो गया इवन। और इसी के साथ अगर +1 कर देते हैं, 2 into 2 +1 मतलब 5, ये आपका हो गया ऑड। ठीक है, ये आपका हो गया ऑड। तो कोई भी नंबर अगर 2n+1 फॉर्मेट में आप लिख सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये आपका हो गया ऑड नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक लिख सकते हैं, इंफिनिटी तक ले सकते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं लोगे, ये आप नेगेटिव भी ले सकते हो। n का वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा -3, -9, माइनस में अगर लेंगे, ये भी आपको आप बोल सकते हैं कि ऑड नंबर्स है, ये भी आपका ऑड नंबर्स होगा। तो ये था आपका इवन नंबर और ऑड नंबर। मैक्सिमम जो लोग, बहुत जन का ये एकदम बेसिक रहता है, मगर मैक्सिमम टाइम में वो एग्जाम में टाइम में भूल जाते हैं कि इवन और ऑड में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार होता है ये होता है, क्योंकि प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस तो इजी नहीं है। एग्जाम स्ट्रेस में 1 घंटे में आपको 60 मिनट्स में 100 सवाल करना होता है, तो इसी में थोड़ा स्ट्रेस में ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मगर एकदम दिमाग में बैठ के रखिए, अगर देखिए 2n के फॉर्म में है तो वो इवन है, अगर 2n+1 के फॉर्म में है तो वो ऑड है। मैं एकदम 100% के दावे के साथ कह सकता हूं, इसके बाद आप इवन और ऑड में कंफ्यूज करेंगे ही नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज इवन और ऑड का। देखिए इवन प्लस इवन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज है ये। हाँ, तो इवन प्लस इवन आपका इवन नंबर होता है हमेशा। तो ऐसे कैसे मान लेंगे सर? देखते हैं प्रैक्टिकल। देखिए क्या है, इवन नंबर एक लेते हैं 2 + 4, 4 + 2 आपका 6, ये भी आपका इवन हो गया। फिर देखते हैं, ये भी नहीं मानेंगे, 2 + 6, 6 + 2 8, 8 भी आपका इवन हो गया। तो ऐसे करते करके कोई भी इवन नंबर आप लेते हैं उसका एडिशन हमेशा आपका जो रहेगा वो इवन रहेगा। ये आपका केस सब्सट्रैक्शन का भी केस में होता है, जो नेगेटिव है, मतलब सब्सट्रैक्ट जो करते हैं, माइनस जो करते हैं, उसके भी टर्म पे अगर ले लेते हैं 4 - 2, ये भी आपका 2 हो जाएगा, 6 - 2 ये आपका 4 हो जाएगा। ये दोनों देखिए फिर से इवन नंबर है। तो अगर हम लोग प्लस भी करते हैं कोई 2 इवन नंबर का, या आप लोग माइनस भी कर रहे हैं 2 इवन नंबर का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा आपका इवन होगा, हमेशा आपका इवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होगा।
कैसे मान ले, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं कैसे होगा। 2 + 1, 1 तो आपका ऑड है, 2 + 1 आपका हो गया 3, ये आपका ऑड नंबर हो गया। फिर मान लेते हैं इवन प्लस ऑड, फिर लेते हैं 4 + 5, 5 + 4 9, ये आपका ऑड नंबर हो गया। तो कोई भी इवन प्लस ऑड करेंगे तो वो ऑड नंबर ही होगा। ये आप अगर नेगेटिव माइनस भी कर रहे हैं तो मान लीजिए 2 - 1 तो 1 हो गया, ये आपका ऑड। नेक्स्ट हो गया आपका ये आपका हो गया मान लीजिए 5 - 4, या मान लीजिए कोई भी बड़ा संख्या 9 - 8 कर लेते हैं, ये 9 - 7 ये 6 कर लेते हैं, 9 - 6 हो गया 3, ये भी आपका हो गया ऑड। यहाँ पे एक बार मैं क्लियरली लिख देता हूं, 6 के ऊपर ओवरराइट हो गया है तो मैं क्लियरली लिख देता हूं, 9 - 6 हो गया आपका 3, ये हो गया आपका ऑड, ये 1, तो ये हो गया आपका ऑड हमेशा। तो इवन प्लस ऑड आपका होगा ऑड, और इवन माइनस ऑड आपका होगा ऑड, याद रहेगा ना। इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन करे तो आपका हो गया यहाँ पे 9 - 6 कर दिया, ठीक है। चलो फिर से मैं कर देता हूं, 12 - 9 3, इवन माइनस ऑड हुआ ना, तो ये भी आपका ऑड होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑड प्लस ऑड अगर करेंगे तो ये देखिए इवन आ रहा है, ऑड प्लस ऑड अगर करेंगे तो ये इवन आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, 3 + 5 तो आपका आ गया 8, है कि नहीं। फिर देखिए आपका हो गया 5 + 9 कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट गाइस, 9 कर लेते हैं, ये आपका हो गया 9 10 11 12 13 14, तो ये आपका हो गया 14। तो आपका ये हो गया आपका इवन नंबर, 8 यहाँ पे हो गया आपका इवन नंबर, 14 हो गया आपका इवन नंबर। तो ऑड प्लस ऑड जब करेंगे ये आपका हो जाएगा इवन नंबर। ऐसे ऑड माइनस ऑड भी करेंगे तब भी इवन नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं 5 - 3, 2 आ गया, ये आपका इवन नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं आपका कोई भी मान लीजिए आपका हो गया 9 - 5, ये आपका हो गया 4, तो ये भी आपका इवन नंबर हो गया। तो प्लस भी करेंगे दोनों ऑड का या माइनस करेंगे दोनों ऑड का, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, ठीक है, हमेशा इवन आएगा। तो ये था आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। दो इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आना ही है। जैसे 2 × 4, 4 × 2 = 8, ये आपका हो गया इवन नंबर। तो इवन इंटू इवन करेंगे, दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा इवन होगा। नेक्स्ट इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड अगर करेंगे तब भी इवन नंबर आता है। जैसे आ गया 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 आपका हो गया इवन। तो इवन से अगर ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका इवन नंबर हो रहा है, जैसे 6, ठीक है। फिर ऑड इंटू ऑड करते हैं, ऑड इंटू ऑड करेंगे तब अगर ऑड नंबर आएगा। जैसे 3 × 5, 5 × 3 = 15, 15 क्या है आपका ऑड नंबर है, क्योंकि 3 ऑड है 5 ऑड है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट भी आपका ऑड आ रहा है। 15 जो है आपका ऑड नंबर है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड। नेक्स्ट अभी देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। कहने का मतलब है +3 × +6 तो आपका आएगा +18, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे कि +3 × -6 होगा -18। तो जो यहाँ पे कोई भी एक टर्म माइनस हो जाएगा या नेगेटिव रहेगा तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये था आपका। आप बोलेंगे सर इतना बेसिक में करा रहे हो, तो ये वही बात हो गया। जिसको पहली बार वो मैथ सर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके लिए फायदेमंद होगा। जिसको पता है उसके लिए तो अच्छा ही है, देख लीजिए एक बार, रिवाइज हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव और नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए -3 × -6 करेंगे तो +18 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव = पॉजिटिव, ठीक है, याद रहेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट डिवीजन, सेम चीज। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव करेंगे तब करने का नंबर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव बाय नेगेटिव करेंगे, जैसे पॉजिटिव +6 बाय +3 तो +2 आ जाएगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आपका हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव बाय नेगेटिव +6 बाय -3 ये आपका हो जाएगा -2।
तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव करेंगे -6 बाई -3, ये देखिए माइनस माइनस कट गया तो +2 आ रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपका हो गया डिविजन्स का प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट आप देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स क्या है? कुछ नहीं, इजी है, बहुत चीज एकदम। देखिए 100% आपका जो कंसंट्रेशन है स्क्रीन पे दीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। यह है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है? नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम बोलते हैं 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी तक। लास्ट क्लास में देखे थे ना, नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए पहले नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर में हम लोग देखे थे कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आपका नेचुरल नंबर जो है which that has no other factor beside itself and unity is prime number। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 3 5 7 11। इसका देखिए, इसका कोई भी मतलब फैक्टर्स नहीं है, 1 है और वो नंबर खुद है। 3 का भी देख लीजिए 1 है और वो नंबर खुद है। 5 का भी देख लीजिए 1 है और वो नंबर खुद है, मतलब 5 है। तो ये जो नंबर्स हो गया कुछ 7 11, ये सब आपका हो गया जो नंबर्स आपका 1 और वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर हो, उसको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया? इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कुछ कुछ सवाल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पूछा जाता है 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स है। तो एक टेबल हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए 1000 तक। यहाँ पे आपको अगर आपको ये होगा तो आप ये आप मेमोराइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये फट से आपको आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये रट भी सकते हो। हालांकि मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूँ, रटने का कुछ चीज है, मैथ्स रटने का कुछ चीज नहीं है। मगर ये जो है 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर अगर पूछ देता है तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 1 3 ऐसा करके टाइम वेस्ट होता है ना, तो आपको जल्दी करना है। तो इसीलिए ये टेबल को आप थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, मेमोराइज नहीं प्रैक्टिस कीजिए, लिखते रहिए। एक में 10 बार लिखेंगे ये टेबल, आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये मेमोराइज हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो देख लेते हैं 1 से 100 के बीच में 25 ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं। 101 से 200 के बीच में 21 ऐसा प्राइम नंबर्स पाया जाता है। 201 से 300 के बीच में 16 ऐसा प्राइम नंबर्स आपको मिलता है। 301 से 400 के बीच में फिर से 16 आपको प्राइम नंबर मिलता है। फिर 401 से 500 के बीच में 17 आपको प्राइम नंबर मिलता है। 501 से 600 के बीच में 14 ऐसा प्राइम नंबर मिलता है। 601 से 700 के बीच में 16 ऐसा प्राइम नंबर मिलता है। 701 से 800 से बीच में आपका 14 ऐसा प्राइम नंबर मिलता है। 801 से 900 के बीच में 15 प्राइम नंबर आपको मिलता है। और 901 से 1000 के बीच में 14 प्राइम नंबर आपको पाया जाता है। तो ये आपको अगर बोल देगा 1 से 200 के बीच में तो हो जाएगा 25 + 21 टोटल नंबर आप प्लस करके निकाल सकते हैं। या 100 से 300 इतना आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो आपको टाइम मतलब रेंज में ही पूछेगा। तो ये सब थोड़ा जान के रखिए। 1000 तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन इनफ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। 1 से लेके 1000 तक कितना प्राइम नंबर है रेंज में जानने के लिए जान के रखिए। 1 से 100 में, 101 से 200 के बीच में, 201 से 300 के बीच में जान के रखिए। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन इनफ है। ये ऐसे टाइप का सवाल आएगा तो आप झट से आंसर देके आओगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा मतलब ऐसे भी कर सकते हो 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। देखिए 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14 17 14 16 14 15 14 एक एक करके घट रहा है ना। देखिए 17 14 16 14 15 14, ऊपर में क्या है, बीच में 2 16 16 है, एक एक का 25 21। तो इजी है, ऐसे टोन में आप याद रख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे टोन में आप याद रख सकते हैं, भूलेंगे भी नहीं। तो ये कोशिश कीजिए, 10 बार कोशिश कीजिए दिन में, इजीली आप कर सकते हैं, ये आपके अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जाने इस क्लास में देखे क्या क्या देखे, इंटीजर्स देखे हम लोग, फिर देखे हम लोग रैशनल इरेशनल के बारे में, फिर हम लोग देखे कि आपका इमेजिनरी नंबर क्या होता है, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखे ऑड इवन का, इवन ऑड क्या आता है जाने पहले, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज देखे, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉपर्टीज देखे, और लास्ट में हम लोग देखे प्राइम नंबर्स और कितना सारा प्राइम नंबर्स आपको पाया जाता है रेंज में। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे टाइप का वीडियो मिलते रहे हमेशा और आपका प्रिपरेशन 100% होता रहे।
और अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कोई डाउट है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर से देखेंगे नंबर सिस्टम का कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ एग्जाम्पल के साथ जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। बाय।